वो अपनी बेटी की माइयों की रस्म करने के लिए गए हुए थे। इस गाड़ी में हमारी मामी, राजा भाई, उनकी बेगम, उनका बेटा, मेरा सगा भाई रिश्तेदार। वो खुद भी कह रहा है 10-20 की स्पीड होगी उनकी। जिस स्पीड से गाड़ी पीछे से आई है उसी स्पीड से वो गाड़ी लग गई है। वो समझ ले जैसे उसे मिसाइल कोई हवाई जहाज लग गया। मेरा पोता जब भी भागे मैनू मिले माँ वाली पई है फिर चले चूल्हा नहीं लिया जाता आया करके। छोटे छोटे बच्चों को बगैर लाइसेंस के, बगैर आईडी कार्ड के उनको गाड़ी दिया, जाओ जाके लोगों का नुकसान करो जाके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज एक ऐसे घर में मौजूद हूं कि जहां पे क़यामत बरपा हो गई। आपने खबर देखी होगी कि एक ही ख़ानदान के 6 लोग जिनको एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी और वो मौके पर ही सारे जाँ भाग हो गए। ये इतना बड़ा हादसा है कि पूरे पाकिस्तान के दिल दुखी हैं। नाज़रीन, मैंने कमेंट्स रीड किए हैं, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट मीडिया ने भी इस खबर को कवरेज दी है, जहाँ पे कमेंट्स में यह है कि अवाम खून के आंसू रो रही है कि 6 लोग एक ही ख़ानदान के। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपका पूरा घर खाली हो जाता है। और हमारे जो है वो तरीक़ेकार ये है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को गाड़ी की चाबियाँ दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ याशियाँ मारो। और उसके बाद जब इस तरह के हादसा हो जाते हैं, फिर अपने बच्चों को बचाने के लिए अगले लोगों को हम जो है वो उनको हम थ्रेट्स करते हैं कि हमारा बच्चा बच जाए। लेकिन जिसके लोग 6 के 6 इस दुनिया से चले गए हैं वो लोग तो पागल हैं जनाब, कुछ नहीं होता। तो नाजरीन, मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारी नाअहली है। अपने बच्चों को बाइक की चाबियाँ दे देना, गाड़ियों की चाबियाँ दे देना, जाके लोगों के नुकसान करो। हमारे पास तो पैसे, हम तुम्हें बचा लेंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारी कमबख्ती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ये समझते हैं कि हमारे 14-15 साल के, 12 साल के बच्चों को हमने गाड़ियां दे दी हैं, हम इनको पैसों कैसे बचा लेंगे, अल्लाह की अदालत में कैसे बचाओगे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक पूरा खानदान तुम लोगों ने खाली कर दिया है। मकतूलेन के रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे सारा जानेंगे कि ये सारा क्या सिचुएशन हुई, कैसे ये हादसा पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या नाम है आपका? हनीफ। सबसे पहले मैं अपने पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपसे ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह पाक मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमाए, आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। आपका उनके साथ क्या रिश्ता था? मेरा सगा भाई था। मुझे ये बताएं कि अब यकीन करें मेरे पास सवाल नहीं है और मुझे शर्म आ रही है आपसे बात करते हुए। आप जो इस टाइम दुख बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर ये दुख किसी पे भी है, ये ऐसा ज़ख्म है कभी भर नहीं सकता। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। मुझे बताएं कि हादसा पेश कैसे आया? ये मेरे मामू थे रफ़ाका साहब, उनकी बेटी का जो शादी थी 25 तारीख को, वो अपनी बेटी की माइयों की रस्म करने के लिए गए हुए थे। वो जब वापसी आ रहे थे रस्म करके, तो ये डिफेंस में मैकडोनल्ड फेज़ 7 पे ये वाक़या पेश आया। जो राजा भाई, जिसका नाम हुसैन है, हम उसे प्यार से राजा भाई कहते थे। इस गाड़ी में हमारी मामी, राजा भाई, उनकी बेगम, उनका बेटा, मेरा सगा भाई रिश्तेदार और मेरी भतीजी नाबिया, मेरी भतीजी नाबिया, ये लोग उनमें सवार थे। जो हुसैन भाई हैं वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और वो बच्चा भी बहुत कंफर्टेबल ड्राइवर था। वो अपने रोड पे जिस पे आ रहा था, स्पीड ब्रेकर आ गया, वो स्पीड ब्रेकर से बड़े आराम से उसने गाड़ी जो है ना निकाली है। और जिस लड़के ने हिट किया वो खुद भी कह रहा है 10-20 की स्पीड होगी उनकी। ये जब आगे आ रहे थे, वो दूसरी साइड से आ रहा था, वो ओवर स्पीड था। उसने जिस स्पीड से गाड़ी पीछे से आई है उसी स्पीड से वो गाड़ी लग गई है और मौके पे ही हलाकती हो। जब मामू ने, मैं उधर पहुंचा हूँ भाई को हॉस्पिटल में, वो बता नहीं थे रहे, कह रहे थे बस आप इधर आ जाए। जब मैं पहुंचा हूँ तो वो डेड बॉडी थी और मौके पे ही हलाकतें हो गई उनकी। जो आने वाली गाड़ी जिसने हिट किया उसकी कम से कम 160 से 170 स्पीड थी। मुझे लगता है ज़्यादा थी, क्योंकि मैं खुद टेक्निकल हूँ, मेरी वर्कशॉप है। मेरे वर्कशॉप का यूसीपी यूनिवर्सिटी शौकत खान चौक में, इसके साथ ही मेरी वर्कशॉप है। तो ये जब गाड़ी मेरे हिसाब से वो ना मीटर मार रहे थे, ओवर स्पीड आ रहे थे, ठीक है ना, कि इस गाड़ी की कितनी स्पीड है। टोयोटा प्रीमियम गाड़ी थी जैपनीज़, तो वो जो है ना ओवर स्पीड थे। जब ओवर स्पीड गाड़ी होती है, गाड़ी हवा में हो जाती है, हवा में हो जाती है। जो गाड़ी चलाने वाले वो समझ रहे मेरी बात को, वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई है गाड़ी।
जैसे गाड़ी आगे आई है उसे समझ नहीं आई, उसने ब्रेक भी नहीं लगाई, क्योंकि मौके पे मैं गया हूँ दिन के टाइम। जब इतनी स्पीड पे गाड़ी की ब्रेक लगती है, वो तो रोड समझ लें कि पुट जाता है, ठीक है ना। ब्रेक के निशान नहीं थे, जिस स्पीड से आई है उसी में उसने गाड़ी को टक्कर मार दी। वो समझ ले जैसे उसे मिसाइल कोई हवाई जहाज लग गया। तो मैंने मौके पे जाके देखा, जो जिस साइड पे लगी है वो साइड दूसरी साइड से जा लगी है। कितने घर खराब हुए हैं इस हादसे के बाद? सर कितने घर, हमारे घर में तो क़यामत है। मेरा भाई था जो, देखें मामू है, घर मामू का है वो, हमारे मामू थे, मेरे सगे मामू थे, ये भी नहीं कि इधर उधर के मामू, वो मेरे सगे मामू थे। मामू का बेटा गया, उनकी वाइफ गई, बेटे की बेगम गई, उनका पोता गया, मेरा भाई गया, उनका दामाद था जो, मेरा भाई गया, उनका दामाद था, मैं हमारी भतीजी गई, उनकी नवासी थी। कितने घर, वो जिस हुसनैन भाई की बेगम जो है वो दूसरे ख़ानदान थे, थी वो भी एक ख़ानदान, ठीक है ना। 3 से 4 ख़ानदान जो है ना वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो आपकी जिन्होंने ये हादसा किया है उनसे कोई राब्ता वगैरह हुआ या उन्होंने आपसे कोई राब्ता करने की कोशिश की है? सर अभी तक तो कोई नहीं, वो लोग अभी तक ना उनसे कोई मैसेज, ना कोई कासद, और ना ही उन्होंने किसी को कहा है, उन्होंने हमसे रब्ता ही नहीं किया, बल्कि वो अपने हिसाब से कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। वो पैसे वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि शायद पैसा लगा के हम सबको ख़रीद लेंगे। आपको किसी किस्म की कोई धमकी दी हो, उन्होंने कोई आप तक थ्रेट्स पहुंचा हो कि भाई ये केसेस वापस लें या हमारे साथ बैठ के सुलह करें, या अगर आप नहीं लेते तो फिर हम उसका ये रिएक्शन देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी नाज़रीन, ये सारी बात है, ये सारी सिचुएशन है आपके सामने, ये कि कितने घर बर्बाद हो गए हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इसमें। मैं ये दुआ करूंगा अपने रब से कि इन सबको जो है वो शहादत के रुतबे पे फाइज करें। ये तो अपने बेचारे अपने खुशियां मनाने के लिए जा रहे थे, जो कि अचानक से इन पे क़यामत बर्पा कर दी गई है, वो भी किसी एक अयाश तबके की वजह से, जो कि मीटर मार रहे थे गाड़ी का, अयाशी करने बाहर निकले हुए थे। पैसा इतना ज़्यादा कि उन्होंने कहा जी उड़ाते रहो, और माँ बाप ने कहा कि बेटा जाओ जाके लोगों के नुकसान करो, ज़िंदगियाँ बर्बाद करो, लोगों को कत्लेआम करो, हम बचाएंगे क्योंकि हम पैसा वाले लोग हैं। तो ये पैसा आपका क़यामत को इंशाल्लाह नहीं चलेगा, पाकिस्तान में भी अब नहीं चलेगा। अल्लाह के हुक्म से आप गिरफ्त में आएंगे। और मैं ये डिमांड करता हूं आला हुकाम से, आईजी साहब से, कि इस बच्चे के माँ बाप को भी पकड़ें, इनके माँ बाप को उल्टा लटकाएं, जिन्होंने उनको परमिशन दी कि भाई जाओ जाके तुम लोगों के घर बर्बाद करो, घर तबाह करो। कानून से बालातर कोई नहीं है, बेशक वो मैं हूं, बेशक वो वजीर आजम है, बेशक वो जो भी है, कानून सबके लिए बराबर है। और कानून के अंदर अगर आप पासदारी नहीं करेंगे तो आप अल्लाह ताला को भी जवाब देंगे। ये बुजुर्ग है मेरे साथ, सजाद साहब के वालिद साहब हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये इस टाइम इस कंडीशन में नहीं है, ये हमारे भी वालिद हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और बहुत बड़ा गम बुढ़ापे में, कहते हैं ना कि बुढ़ापे में इस तरह का गम ना मिले, तो इनको ये गम मिला है। बाबा जी हौसला करो, असी सारे तुहाडे पुत्तर हैं, हौसला करो। की मैं करा जी, हौसला करो, की अल्लाह पाक तुहानू सबर देवे। है बहुत बड़ा दुख है। नहीं दसो मैं किहदे से गल की करा, मैनू ये तो समझाओ मैं गल कर। मैं इतों इत्थे मेरी पहले गल सुन लो, मैं इत्थे बहुत फौतगी हुई है। मेरा साला ताए का पुत्र, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਹ ਚਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮਸਾਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ 8 ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਫੌਤ ਗਈ, ਉੱਧਰ ਫੌਤ ਗਈ, ਉੱਧਰ ਫੌਤ ਗਈ। 8 ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, 11:30 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, 1 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ 2 ਵਜੇ ਨੇ ਕਿ 1:30 ਵਜਾ ਕੇ 2 ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਟੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਤਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਐਸ ਪਾਸੇ ਨੋ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਿਹਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ? ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ,
ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੈਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ 20 ਛੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਆਂਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਆਏ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 2-2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਪੌਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਪਾ ਬਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਸਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਏ ਉੱਧਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾਓ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਲੈ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈਂ। ਉਦੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਚ ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਸਾ ਮੈਂ ਲੈਣੇ, ਬੋਸਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਪਈ ਹੈ ਚਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ नहीं लिया जाता ऐ करके। जब वो गाड़ी आई है 170 की स्पीड के ऊपर और पैसेंजर साइड की जो सी साइड है वो सीधी डायरेक्ट जाके ड्राइवर साइड के साथ लगी है, गाड़ी ऐसे प्रेस हो गई है। तो क्या इन माँ बाप को शर्म नहीं आती कि अपने छोटे छोटे बच्चों को बगैर लाइसेंस के, बगैर ID कार्ड के उनको गाड़ी दिया, जाओ जाके लोगों का नुकसान करो जाके। ये कानून हमारे सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, जो गरीब लोगों के लिए कानून है और कुछ भी नहीं है। कल आप देखें, कल का वाक़या है, कल 345 जानें जहाँ बहक हो गई हैं, उसका कौन ज़िम्मेदार है? कोई ज़िम्मेदार नहीं है, वो गरीब अवाम ही है ना। हमारे पाकिस्तान को जो गरीब अवाम है उनको इंसाफ कौन देगा? कोई हुक्मरान ऐसा नहीं है जो उसको इंसाफ देगा। पूछ ले कि आपने ऐसा किया क्यों है। DHI में आप देख लें सारे जनरल कर्नल रिटायर है और सब वो गुंडे हैं, वो सिर्फ अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्या चाहिए एक घर के 6 अफराद बावक़्त एक टाइम पे कि वो चले गए हैं कि इससे बड़ी क़यामत और क्या हो सकती है। 6 लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं, उसमें जवान मौतें हैं सारी, और बूढ़े लोग जो है वो अपने जवान बच्चों के जनाजे उठा रहे हैं। ये तो क़यामत से पहले क़यामत आ गई है नाजरीन। अगर ये खुद पे इस टाइम मैं खुद पे ये फ़ील कर रहा हूँ तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। अगर ये हमारे अपने को कुछ हो तो हम तो शायद यही करेंगे कि हम उनके साथ ही कब्र में चले जाएं। कैसे सब्र आएगा? ये ऐसा दुख है, ये ऐसा ज़ख़म है जिसको भरते हुए टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम, बल्कि ये कभी भरा जा ही नहीं सकता। ये इंटरव्यू काफ़ी लॉन्ग है। हाजी साहब अपने इजहार ख्याल कर रहे थे, ज़ाहिर है बेटा सगा और जिस तरह वो खिदमत करता था एक बूढ़े बाप की, वो हमेशा खिदमत करता था। जब एक बूढ़े बाप का एक सतून जो है वो गिर जाता है, जब उसके कंधे, उसके शोल्डर, उसके बाजू जब काट दिए जाते हैं तो बेचारा क्या कर सकता है इस आखिरी उम्र में कि ये दुख देखना भी ज़रूरी होता है। तो नाजरीन, और जो उनकी वालदा है वो भी ज़ाहिर है बीमार हैं बुढ़ापे में। नाज़रीन इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनको सब्र जमील अता करे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और इंसाफ के लिए भी दुआ कीजिएगा। और मैं अपने सारे आखिर में आला हुकाम से कहना चाहता हूँ, IG साहब से कहना चाहता हूँ, DIG ऑपरेशन साहब से कहना चाहता हूँ, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ, आर्मी चीफ साहब को भी मुखातिब करूँगा कि आपकी मेहरबानी है, अल्लाह का नाम है, इस फैमिली को इंसाफ दीजिएगा, इनको अपने पास बुलाइएगा। क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो पैसा खर्च के सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं उनके पास अल्लाह के सिवा कोई आसरा नहीं होता। और ये सबसे बड़ा आसरा है, क्योंकि जब अल्लाह की लाठी लगती है तो बड़ी बेआवाज़ होती है। इनको इंसाफ दिलाइएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।